एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी का जिन फिर से निकल चुका है। महापर्व के बाद महारण की तैयारी में पहला तीर एनआरसी का छोड़ा था बाबूलाल मरांडी ने, और एनआरसी के इस तीर से सियासत गर्म हो गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बीजेपी लगातार बागी तेवर में दिखाई दे रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि संथाल में एनआरसी की जरूरत है, संथाल में एनआरसी लागू किया जाए। वहीं झामुमो के नेता इस पर अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं कि भाजपा को इस पूरे मामले में और एनआरसी के मामले में और घुसपैठ के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय पर आरोप मढ़ा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। घुसपैठ पर फिर गरमाई सियासत, बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, सत्ता में आने पर झारखंड में एनआरसी का किया वादा। बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक बार फिर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी ने एक बार फिर संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर झारखंड में एनआरसी लागू किया जाएगा। नहीं छोड़ेंगे, और तो कहाँ बांग्लादेश से आकर के लोग घुस रहे हैं, और कुछ लोग मिलजुल करके जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको नागरिकता दे रहे हैं, उनको विधिवत रूप से बसा रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं ना। तो क्या करें, आप लोग सरकार आएगी तो क्या? हमने तो कहा है कि उसको एनआरसी कराएंगे, सर्वे कराएंगे। जो देश के दुश्मन हैं, ऐसे कई संगठन जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उनके साथ साझा हिस्सेदारी बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, और इनका संरक्षण करने वाला कांग्रेस है। कांग्रेस के वहाँ विधायक उसका संरक्षण करते हैं, समर्थन करते हैं और आर्थिक उपार्जन के हिस्सेदार बने। बीजेपी के आरोप पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि घुसपैठ रोकने का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय का है, तो फिर राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार कैसे? 17 साल इनका शासन रहा, घुसपैठ की समस्या कब से है, घुसपैठियों की संख्या कब बढ़ी है, वो तो कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्रालय का फेलियर है। अगर घुसपैठी आते हैं तो गृह मंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी है गृह मंत्री। क्या उनको समझना चाहिए और समझ बूझ के बोलना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर संथाल परगना में अवैध घुसपैठियों की पहचान करना संभव है या नहीं। कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर इसका जवाब मांगा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने शपथ पत्र दायर कर बताया था कि घुसपैठ को रोकने की शक्तियाँ राज्य सरकार को दी गई है। राज्य सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर सकती है। न्यूज 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र, दिल्ली से भावना और रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमने आपको दिखाया अपने राज्य के नेताओं के बोल। केंद्र और राज्य सरकार के बीच चलने वाला, केंद्र सरकार ने शपथ पत्र दायर कर यह कह दिया है कि यह राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार इस घुसपैठ को रोकने में सक्षम है, राज्य सरकार को रोकना चाहिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में वो नाम दर्ज किए जाते हैं जो उस जगह के निवासी होते हैं, जो बाहर से भी आए होते हैं। झारखंड में घुसपैठियों को लेकर, संथाल परगना में घुसपैठियों को लेकर हर किसी की अपनी अपनी दलील है। भाजपा कह रहा है कि वहां एनआरसी लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार घुसपैठियों को क्यों नहीं रोकती। लेकिन दोनों ही लोग, दोनों ही सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, दोनों ने ही यह स्वीकार कर लिया है अपने बयानों से कि संथाल में घुसपैठ हो रहा है। मामला हाईकोर्ट में विलंबित है। चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, भाजपा ने बड़ा बयान दे दिया है, सरकार में आने के बाद सबसे पहले एनआरसी लागू करेंगे। कहां तक सफल हो पाएंगे राकेश? नहीं, देखिए ये कोई पहली दफा बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरीके का बयान नहीं है अभिषेक। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी की जब ताजपोशी हुई थी, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था, तो उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि जब स्टेट में 2024 में उनकी सरकार आएगी, जब बीजेपी सत्ता में यहाँ वापस लौटेगी, तो खासतौर पर संथाल परगना में मिनी एनआरसी की बात उन्होंने कही थी। पूरे तौर पर एनआरसी की बात नहीं थी, मिनी एनआरसी की बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब उन अपने ही बयान से वो पलटते नजर आ रहे हैं और अब
उनके बयान में आप अगर गौर करें तो वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से संथाल परगना में एनआरसी की जरूरत है, वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। और ये जो घुसपैठ का जो सिलसिला है बीते 4 बरस में यानी हेमंत सोरेन की सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो इस वजह से उनको लगता है कि यहां एनआरसी की जरूरत है। और सिर्फ बाबूलाल मरांडी ही नहीं, आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस बात का जिक्र मौजूदा वक्त में कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, एनआरसी का एक बड़ा मुद्दा सियासी तौर पर उभर सकता है और उस मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है वो आप कह सकते हैं कि चुनाव में जा सकती है। तो ये इसी वजह से इस चीजों को एक बार राकेश बीजेपी के नेताओं के बयान आने के बाद जीएमएम ने पलटवार कर यह कह दिया कि घुसपैठ रोकने का काम केंद्र सरकार का है, तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार क्यों? अब इस बयान से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जीएमएम भी यह स्वीकार रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमानों ने संथाल में शरण ले ली है। देखिए, सीधे तौर पर कोई इस बात को स्वीकार नहीं रहा है अभिषेक। वार पलटवार की बात हो रही है, जहां विपक्ष की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पर, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में, कि उनके सरकार में सबसे ज्यादा घुसपैठ हो रहा है। बांग्लादेश से लोग जो है वो साहेबगंज के रास्ते पूरे संथाल में पहुंच रहे हैं, चाहे पाकुड़ की बात कर लें, चाहे दूसरे जो संथाल के इलाके हैं वहां की बात कर ले, तो उन जगहों पर बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़े हैं। और वो सिर्फ अस्थायी नहीं है, अस्थायी तौर पर वो वहां अब जम चुके हैं। वहां वो झारखंड सरकार का जो योजनाएं हैं उनका वो लाभ भी ले रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, यहाँ के स्थानीय से वो शादी कर रहे हैं, और एक तरीके से आप कहें तो यही कि वो हो जा रहे हैं। तो इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं, और उस आरोपों के जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये पलटवार है। उनका ये कहना है कि जब दो देशों के सीमा का मसला हो तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आ जाता है, केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है, और केंद्र सरकार को इन चीजों को देखना है कि घुसपैठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके रोकने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, राज्य के अधीन कुछ है नहीं। लेकिन देखिए, जब सीमा का मसला है, लेकिन राकेश, राज्य की जो जांच एजेंसियां होती हैं, राज्य पुलिस है, एसीबी है, कई तरह की जांच एजेंसियां, राज्य की सीआईडी है, अपना इनपुट है, राज्य पुलिस की भी जानकारी में अगर घुसपैठ का मामला आता है, मामला बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, मामला रोहिंग्या मुसलमानों का है, मामला सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ जा रहा है। अभी स्पेशल ब्रांच ने भी चिट्ठी जारी कर दी है। सरकार झामुमो की है, कांग्रेस की है, और स्पेशल ब्रांच चिट्ठी जारी कर यह कह रहा है कि संथाल परगना में जांच होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में तगड़े इनपुट आए हैं, जिसको भाजपा ने अपना एक तरीके से कह ले तो चुनावी एजेंडा ही बना लिया है। देखिए, स्पेशल ब्रांच की इनपुट आई थी और स्पेशल ब्रांच ने अपने इस इनपुट को राज्य सरकार के साथ साझा भी किया था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने तमाम जिलों के डीसी को पत्र लिखा और ये कहा कि आप अपने अपने स्तर से सत्यापन करें कि आपके जिलों में क्या अवैध तरीके से ये जो बांग्लादेश घुसपैठ जिस बात का जिक्र हो रहा है, क्या उनकी संख्या बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, कितने लोग पहुंचे हैं। तो ये सत्यापन की बात कही गई थी राज्य सरकार की तरफ से। हालांकि वो रिपोर्ट क्या उसमें डेवलपमेंट हुए हैं, ये चीजें अभी निकल कर नहीं आई है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में दायर की गई है और हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा है, केंद्र सरकार से भी पूछा है और राज्य सरकार से भी पूछा है। तो मामला हाईकोर्ट में भी लंबित है और इस बीच इसको लेकर सियासत भी अब तेज है और लगातार बीजेपी के बड़े नेता, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, दीपक प्रकाश हो, आदित्य साहू हो, लगातार इस तरह की बातें उनके तरफ से कही जा रही है कि 2024 में सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो संथाल परगना में एनआरसी लागू की जाएगी। इस बीच आपको भी जानकारी है कि बाबूलाल मरांडी संथाल परगना में है और संथाल के दौरे पर है वो। तो देखिए, ये चीजें अब धीरे धीरे और सुलगती जाएंगी। इस पर फिलहाल विराम लगने नहीं जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि सत्ता पक्ष ये कहकर बच नहीं सकता है कि ये जिम्मेवारी पूरी तरीके से केंद्र सरकार की है, क्योंकि जब सीमा का मसला हो जाता है तो राज्य को की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो केंद्र को रिपोर्ट दे, केंद्र को अपनी जानकारी साझा करे कि हाँ, इस तरह की चीजें उनके प्रदेश में हो रही है। अभिषेक, अभी आपने हाईकोर्ट का जिक्र किया, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। हाईकोर्ट को भी यह पूछना पड़ा कि केंद्र सरकार
और राज्य सरकार के अधिकारियों को मिलाकर क्या एक संयुक्त टीम बनाई जा सकती है जो इन घुसपैठियों पर की जांच करे, इन घुसपैठियों पर लगाम लगाए। हाईकोर्ट को यह पूछना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने शपथ पत्र दायर कर दिया हाईकोर्ट में कि यह राज्य सरकार का काम है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार का काम है भी, क्योंकि राज्य की सीमाएं राज्य सरकार के अधीन होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात दूसरे देश की है तो केंद्र सरकार की भी अपनी सीमाएं है, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल जब हाईकोर्ट यह पूछ रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को टीम बनाकर काम करने की जरूरत है और जवाब मांगा है, क्या लगता है आपको, क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की टीम निकट भविष्य में चुनाव से पहले एनआरसी पर काम करने जा रही है संथाल में? देखिए, मौजूदा परिस्थितियों के बीच में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही है अभिषेक। लगातार बीजेपी के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या चाहे कांग्रेस हो, उनके तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो मसला है वो केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। उनको देखना है कि घुसपैठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता का इस बात का भी तर्क है कि जब सीमा का मसला है, जब बहुत चूंकि पाकुड़ जो है और साहेबगंज का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से बहुत कनेक्ट करता है, बहुत नजदीक है, तो इस वजह से राज्य की भी जिम्मेवारी बन जाती है। और मैंने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया था अभिषेक कि राज्य को भी वो बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। आज सांसद दीपक प्रकाश ने भी कह दिया है कि सबसे ज्यादा पशु तस्करी और आतंकवादी उसी रास्ते से झारखंड में आते हैं, झारखंड से जाते हैं। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद राकेश आपका। एनआरसी का जिन्न बाहर है, चुनाव भी नजदीक है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद तुरंत विधानसभा का भी चुनाव है। 2024 निश्चित तौर पर निर्णायक होने वाला है। लेकिन भाजपा ने जो एनआरसी का तीर छोड़ा है उसके साथ साथ यह भी कह दिया है कि सत्ता में अगर भाजपा आती है तो एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। इस एनआरसी के क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि जिन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं साथ में यह भी बात हो रही है कि उन्होंने वो तमाम सरकारी दस्तावेज बना डाले हैं जो उनके झारखंडी होने का प्रमाण है, वो वोट देते हैं, उनको वोटिंग राइट है। तो संथाल में कहीं ना कहीं भाजपा की जमीन भी हिलती सी नजर आ रही है। बहरहाल नजर हम भी बनाए हुए हैं, नजर आप भी बनाए रखिएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।